बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ मक्का के अंदर। अच्छा जी, जैसा कि हज 2026 का मुकम्मल प्रोसेस आपने देख लिया होगा। अब थोड़ी सी बातें करते हैं मक्का के हवाले से, ज़ियारात के हवाले से, हज में कौन सी चीज़ें आपने विज़िट करनी है, तमाम तर ज़रूरी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह से आज जा रहे हैं किस्वा फैक्ट्री के अंदर। किस्वा फैक्ट्री की अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, वहाँ पे कैसे जाते हैं, वो भी बताऊँगा। और किस्वा फैक्ट्री के साथ एक म्यूज़ियम भी मौजूद है उसका, वहाँ पे मक्का की और मदीना की बहुत पुरानी और बहुत ही अच्छी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह चल के मुकम्मल तफसील बताने वाला हूँ, लेकिन मैं किन के साथ जा रहा हूँ सबसे पहले वो बताना ज़रूरी है। ऐसे ना सर जी? ऐसे ही सर। अस्सलाम वालेकुम चौधरी हमजा साहब, क्या हाल है जी? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये जी चौधरी हमजा साहब हैं जो कि माशाल्लाह मक्का में मौजूद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी काम बाद में, पहले खाना पीना। तो चलते हैं खाना पीना खाते हैं। तो मक्का का है जी मुल्तानी फूड, तो इस पे चलते हैं, मुल्तान रेस्टोरेंट। माशाल्लाह जी आते ही पाए और साथ चने और साथ जो है ना शहबाज भाई और नशीली आँखें। हाय हाय जी, हमारा नाश्ता आ चुका है। चने हैं, पाए हैं, साथ नान लिए हैं माशाल्लाह से। चलें जी हमजा भाई टेस्ट करें, हम भी खाते हैं। बंदू भाई शुरू करेगा, बैठा हुआ है, क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करो। बंदू भाई को देगा तो भाई को खाएगा, वरना बैठा रहेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए इनके बहुत ज़बरदस्त हैं जी। थिकनेस वाला शोर है। वाह अब्दुल्ला जी, हमारा खाना पीना हो गया। चले हमजा भाई? चले सर जी, अभी चलते हैं मेन डेस्टिनेशन पे। तो हमजा भाई के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी किस्वा फैक्ट्री है। माशाल्लाह जी, म्यूजियम विजिट करेंगे इंशाल्लाह सर। उसके बाद इनको प्यारे प्यारे हरम के व्यूज दिखाएंगे। आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। देखें बच्चों के भी और बड़ों के कपड़े भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये देखें शॉपिंग के लिए तस्बीहें और हर किस्म की, ये देखें छोटी मोटी आइटम, डिफरेंट वैराइटीज़ के अबाया और इनके मुख्तलिफ रेट्स साथ हैं। तो ये देखें अबाया, फिर इसके बाद बाकी गिफ्ट वाली शॉप, सामने भी शॉप, और ये देखें तस्वीरें, हर किस्म के जो है ना यहाँ पे गिफ्ट्स की शॉप्स मौजूद हैं। गुजर रहे थे काकिया मार्केट से, जहाँ पे आपको अच्छी और सस्ती बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पूरा यहाँ पे जो है ना खाने पीने की चीज़ें भी अच्छी हैं, खजूरों के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से। तो ये था काकिया माल, जहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किस्वा फैक्ट्री में आ चुके हैं। तो इसका परमिट होता है, परमिट का बताएंगे हमें हमजा भाई। ऐसे भाईजान इसका परमिट लेना पड़ता है किस्वा फैक्ट्री का, और बाकायदा आपको टाइम लेके आना पड़ता है। विदाउट परमिट आपको नहीं जाने देंगे, इसका खास ख्याल रखें परमिट का। तो इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं और अंदर चल के इजीली आपको बताते भी हैं भी इसका परमिट कैसे, परमिट चेक करवाना होता है। उसके बाद आप किस्वा फैक्ट्री है, इसके 3 फैक्ट्री हैं, 1 2 3। तो ये देखें माशाल्लाह। आ जाए भाईजान। सर जी परमिट तो दिखाया हमें। ये जी परमिट है इसका, ये QR स्कैन की तरह ये स्कैन करते हैं, ये परमिट। अच्छा बताएं भाई निकलता कैसे है ये? सर जी www.gps.government.saudi Arabia है, उस पर आप जब लॉगिन करेंगे तो उसके लिए आपको इकामा चाहिए होगा जी, आपके वीज़ा पे नहीं वो बनेगा। तो इसके लिए भाई अकामा होल्डर का होना ज़रूरी है। ये सिर्फ अकामा होल्डर का परमिट निकलता है। लेकिन अभी हम चलते हैं यहाँ पे, इधर एक म्यूज़ियम है, उन्होंने जो है ना किस्वा फैक्ट्री के हवाले से बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, बतानी है भी किस्वा किस तरीके से बनता है, कौन कौन से गिलाफ यहाँ पे मौजूद। गेट है, यहाँ से हम अब दाखिल होंगे। आ जाओ भाईजान, यहाँ से अभी दाखिल होते हैं सब भाई। यहाँ पे ये है भाईजान, ये देखो ये एंट्रेंस, और इसके बाद जो है ना ये है कमरा, यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा। ये देखें पूरा एक सेटअप है, तो यहाँ बैठते हैं और ये स्क्रीन है। ये है कमरा, यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा। ये देखें पूरा एक सेटअप है, तो यहाँ बैठते हैं और ये स्क्रीन है। देखें ये बताया जा रहा है कि कैसे तैयार होता है उसका धागा। ये देखें सबसे पहले उसका धागा तैयार किया जा रहा है जी, किस तरीके से गिलाफ निकल के आता है मशीन से। ये लिखाई का काम हो रहा है और इस तरीके से जो है ना ये बनाया जाता है। लिखाई का काम कैसे शुरू हुआ वो बताया जा रहा है। ये कैनवास के साथ जो है ना इस पे ये लिखाई का काम, इससे जो है ना इसका डिज़ाइन बनाया जाता था और फिर इसके ऊपर लिखाई की जाती है। ये देखें ऊन का कपड़ा और खालिस जो है ना रेशम और सोने का धागा और जो है ना चांदी का धागा इसमें मिक्स किए जाते हैं। काबा किस तरह तब्दील होता है वो बताया जा रहा है। ये देखें
चारों साइडों से जो है ना इसके धागे गिराए जाते हैं मजबूत, और उनको खींच के नया गिलाफ काबा इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। ये पूरी एक फैक्ट्री है जहाँ पे ना मुकम्मल गिलाफ तैयार होता है, इसका सिलाई होता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ दिखाया जाता है। ये देखें, ये हमारा पूरा एक चैनल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारा गिलाफ काबा बनता है, सारा इसकी डिटेल मौजूद है। और हमारे साथ हमारे प्यारे भाई मौजूद हैं। कैसे भाईजान? चलो माशाल्लाह। आज विज़िट करने आए हैं और माशाल्लाह इमरान भाई हमारे साथ हैं, और यकीन माने वो चीज़ हमें भी नहीं मालूम जो इमरान भाई हमें गाइड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा विज़िट है। और हमारे साथ है बांग्लादेश से बंधु भाई। का प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से तब्दील होता है। ये सालाना होता है, अभी 1 मुहर्रम को ये तब्दील किया जाता है हर नए साल पे। कि माशाल्लाह ये है नया गिलाफ काबा, इस तरीके से तैयार होके फिर खाना काबा के ऊपर लगा दिया जाता है। ये मुकम्मल गिलाफ है जी, सुभान अल्लाह, जो कि हर साल तैयार होता है और इसमें लाखों करोड़ों रियाल खर्च होते हैं जी। साथ यहाँ पे ये देखें तो ये किस्वा के कुछ पुराने मौजूद हैं। ये मसर के बन के आया था इस तरीके से, और उसके बाद ये देखें तो ये हिंद से बन के आता था, ये मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये देखें, ये इंक वगैरह मौजूद है जो कि किस्वा की तैयारी में इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये है जी जो मक्का के अंदर फैक्ट्री बनी थी और पहला ये तैयार हुआ था। ये मदीना के अंदर वाला है, और ये मक्का के अंदर जब तैयार हुआ तो ये मक्का के अंदर यानी कि गिलाफ काबा का टुकड़ा है। इसके बाद देखें तो ये मदीना मस्जिद नबवी का इन्होंने साथ लिखा भी है। ये देखें, ये अभी जो रोज़ा रसूल के अंदर कपड़ा इस्तेमाल होता है। और ये देखें लिखाई का काम तब कब शुरू हुआ ये बताने लगा हूँ। ये पूरा इसका नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे नाम मौजूद है अब्दुर्रहमान अमीन। ये वो शख्स है जिसने लिखाई का काम शुरू किया था। ये कैनवस है इस तरीके से, और ये पूरा स्टेप है। स्टेप 1 कैनवस होता है, उसके बाद स्टेप 2 होता है, ऊपर जो है ना उसकी मार्किंग की जाती है, फिर ये उसके ऊपर गिलाफ पे निशान लगाए जाते हैं, फिर ये इस तरीके से आ जाता है, और फिर ये लिखाई होके और इस तरह ये देखें माशाल्लाह से इसकी लिखाई का काम शुरू हो जाता है जी। माशाल्लाह ये पूरा ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे हमारे भाई भी मौजूद हैं। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर जी, यहाँ पे आने का हमें तरीका बता दें, बाहर हमारी बात हुई थी। सर जी इसमें परमिट निकलता है, और इसकी अल हरमैन शरीफैन की वेबसाइट है www.gps.government.saudi Arabia। इसके लिए आपको इकामा होल्डर होना लाजमी है, बिकॉज़ वो लॉगिन ही नफाज से होता है। सऊदी के ऐप है नफाज, वहाँ से लॉगिन होता है। और उम्रा ज़ायरीन के लिए ये है कि अगर वो हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं इस लिहाज से किस्वा फैक्ट्री की, और हम म्यूज़ियम का भी विज़िट करवाएंगे, हमारे पास ब्रांड न्यू गाड़ियाँ भी हैं, हम टैक्सी का भी काम करते हैं, तो हम उनको होटल से पिक करके और यहाँ पे हम उनको सारा विज़िट करवा के दोबारा होटल ड्रॉप करेंगे। और इसका परमिट चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें 0508423726। और इसमें ये होगा, हम आपको किस्वा फैक्ट्री का परमिट और देन आपको म्यूज़ियम का टोटल A to Z विज़िट करवा के देन आपको होटल ड्रॉप करेंगे जी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये हैं टुकड़े जो कि काबा के कोनों में इस्तेमाल होते हैं। देखें चारों कोने 1 2 3 4, और ये तकरीबन सेंटर में टॉप पे इस्तेमाल होता है। और ये किस सन का है? ये 1439 का है। चुके हैं किस्वा फैक्ट्री के बिल्कुल साथ ही ये म्यूज़ियम है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे आपको ओरिजिनल जमजम भी मिल जाता है। तो अभी चलते हैं अंदर, और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने और बताने वाली हैं। अब आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये देखें जी माशाल्लाह, आते ही जो सबसे प्यारी हमें चीज़ नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आते ही जो सबसे पहली मेरी नज़र पड़ी है ना, ये मिंबर है कि बहुत ही पुराना उस दौर का, और वैसे ही इसको रखा गया है। लेकिन इसके साथ अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये डोर थे दाखिली दरवाजे मस्जिद हरम मक्का के, ये तकरीबन 1984 के अंदर। उसके अलावा अगर देखें तो ये जो है ना मार्बल के काफ़ी पीस थे जो कि मीनारों के ऊपर लगाए गए थे। आपने हतीम के कॉर्नर्स में देखा होगा इस तरह की लाइट्स लगी हुई हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। इस तरफ और भी इसके हिस्टोरिकल पत्थर्स वगैरह मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इस तरफ देखें तो ये है मकाम इब्राहिम, इसका खोल आज भी यहाँ पे मौजूद है। ये पुराना खोल है, अभी जो है ना नया खोल बनाया गया, वहाँ पे हीरा रखा हुआ उन्हें बहुत बड़ा करके, लेकिन ये जो है ना पुराना एक खोल मौजूद है। अगर अब इससे आगे मैं आऊँ, हम देखें तो काफ़ी सारे मीनार मौजूद हैं जो कि मस्जिद हरम के अंदर लिखे जाते थे। और ये डोर है, जब फर्स्ट एक्सटेंशन हुई थी मस्जिद हरम मक्का की तो उस टाइम ये डोर इस्तेमाल किया जाता था। ये देखें ये मीनार हैं, और ये देखें ये अगर मैं बताऊं ये तकरीबन 14 सेंचुरी के अंदर ये दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता था। और भाई अगर इधर आप आएँ तो ये देखें ये नाम लिखे होते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली का नाम, ये मस्जिद हरम मक्का के अंदर दीवारों पर नस्ब था।
इससे आगे चलते मैं आपको मजीद दिखा। खाना काबा के अंदर उसको धुलाई करने के लिए अत्तर और उसका जो ज़रूरी सामान रखा जाता है ये बॉक्स होता है जो कि खाना काबा के अंदर मौजूद होता है, ये आज भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा खाना काबा के ऊपर ना लिखाई के लिए देखें गोल्ड की प्लेट इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि अब गलाफे काबा इस्तेमाल किया जाता है, और ये पत्थरों के ऊपर कुरान पाक को पहले दौर में लिखा जाता था, और कुछ जो है ना गलाफे काबा को फिक्स करने के लिए ये लगाए जाते थे। ये पुराने बर्तन हैं जिसके जरिए खाना काबा को वाश किया जाता है। और ये देखें ये खोल है, ये खाना काबा की चाबी भी पड़ी हुई है, इस तरह की खाना काबा की चाबी है जी। और ये खोल है जो हजर अस्वद के ऊपर लगाए जाते थे, हजर अस्वद वाले कोने पे ये खोल इस्तेमाल होते हैं। और ये कुछ बॉक्सेस हैं, अच्छा लकड़ी के बॉक्स भी, और ये बॉक्स है जो मैंने सामान का बताया। अच्छा, ये भी बॉक्स है जो कि खाना काबा के अंदर मौजूद था, उसके बाद फिर जो है ना अब नया बॉक्स लगाया गया। लेकिन अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो ये देखें ये खाना काबा के गलाफ के कुछ पीस हैं। पहली बार जब सऊदीया में बना इस तरह ग्रीन कलर का, और ये इंडिया से बन के रेड कलर का गलाफ था। लेकिन अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो ये देखें ये धागे हैं जो कि गलाफे काबा को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, गलाफे काबा के कुछ टुकड़े भी पड़े हुए हैं, व्हाइट कलर का, फिर ग्रीन कलर का, फिर रेड कलर का, फिर व्हाइट कलर का, ये थोड़ा ऑफ व्हाइट कलर का गलाफे काबा है। अच्छा, ये जो है ना कुछ सामान है जो कि गलाफे काबा की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह जो है ना ये देखें ये कैनवस और ये बना के फिर इसकी लिखाई का काम किया जाता है। ऊपर दिखाएं तो ये देखें ये लिखाई का काम, और ये पहला वाहिद बंदा है जिसने लिखाई का काम शुरू किया था, अब्दुल रहमान अमीन इनका नाम है, ये मौजूद है इसके ऊपर। और अगर हम इससे आगे आए तो यहाँ पे ओरिजिनल प्योर जो है ना ये देखें धागा भी पड़ा हुआ है, और इस तरीके से ये लिखाई की जाती थी। ये पहले उसके ऊपर यानी कि शेड लगाया जाता है, फिर लिखाई की जाती है, फिर उसके ऊपर जो है ना गोल्ड का धागा लगाया जाता है। और अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें माशाल्लाह ये मुकम्मल गलाफे काबा का पीस है, ये दरवाजे का पीस है। इस तरीके से जो है ना गलाफे काबा को मुकम्मल तैयार किया जाता है। तो ये एक मुकम्मल यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है। मजीद काफ़ी चीज़ें हैं, चले वो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह से इस तरफ जैसे आएंगे ये देखें कुरान पाक के जो है ना नक्शे पड़े हुए हैं, ये पुराने तर्ज के कुरान पाक हैं, लेकिन इनकी फ़ोटो कॉपीज़ है। अच्छा, ये जो है ना पत्थरों के ऊपर जब कुरान पाक लिखा जाता था, महफूज किया जाता था। और उसके अलावा ये देखें तो ये मीनार हैं जो कि मस्जिद हरम मक्का के हैं। और ये देखें ये क्लॉक है, अब तो बहुत बड़ी क्लॉक टावर बना दी गई है, लेकिन इस तरीके से मक्का के अंदर टाइम दिखाया जाता है। ये देखें इस तरह की घड़ियाँ अभी भी आपको मक्का के अंदर और मदीना के अंदर नज़र आ जाएंगी। और ये माइक हैं जो कि नमाज़ों के टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी भी मक्का के अंदर बहुत अच्छी अच्छी हाई क्वालिटी के माइक हैं। और ये जाए नमाज़ें हैं जो कि मस्जिद हरम के अंदर और मदीना के अंदर इमाम साहब इस्तेमाल करते हैं। और इस तरफ ये देखें तो ये दरवाज़ा है जो कि मस्जिद हरम मक्का का होगा। अच्छा, और अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर हम आगे हैं तो ये देखें ये मीनार के कुछ पीस हो गए, ये पुराने बर्तन हो गए लकड़ी के, मिट्टी के, और भी बहुत सारी चीज़ें। इस तरफ ये क्लॉक्स पड़ी हैं कुछ चीज़ें। और ये जो कुआं है अभी ऐसे आके यहाँ लग रहा है वाकई है मैं किसी कुएं पे मौजूद हूँ। अच्छा, ये जो खोल पड़ा हुआ है ये जमजम के कुएं का खोल है, इस तरीके से जमजम का कुआं होता था। अच्छा, ये जो है ना कुछ बर्तन है जिनके जरिए जमजम को निकाला जाता था। ये देखें तो लेदर का एक बॉक्स बनाया हुआ है, बैग बनाया हुआ है, मशकीज़ा जिसको बोला जाता है। तो इसके अंदर पानी को स्टोर किया था, और ज्यादा दिन तक पानी इसके अंदर सेफ भी रहता है, ठंडा और साफ रहता है। और ये कुछ बर्तन मौजूद हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मौजूद हैं। के अंदर आते हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप यहाँ किस्वा फैक्ट्री में भी हैं और यहाँ किस्वा म्यूजियम में जरूर हैं। इस म्यूजियम का कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके आप ये सारी चीजें इंजॉय कर सकते हैं। भी बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन बहुत जो पुरानी इंटीक चीज थी ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। पुराने दौर में क्योंकि टाइम, नमाज और इन तमाम चीजों को देखने के लिए एक क्लॉक और इस तरह समझ लें एक मैप बनाया गया था। ये देखें सानी और अव्वल सूरज का पूरा नक्शा बनाया गया, और जब यहाँ पे मतलब किस तरीके से लाइट आती थी, सूरज निकलता था तो हमें नमाजों का टाइम मेंशन होता था। सानी और निफ्स नहार यानी कि असर, मगरिब और इशा का टाइम, फिर रात हो जाती थी। इस तरीके से दोबारा फिर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और तकरीबन इस तरीके से नमाजों का टाइम चलता था। तो यहाँ पे मुकम्मल तफसीलात और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इन तमाम तर चीज़ों में ना मजीद मुझे एक अच्छी चीज़ मिली है, मैं आपको जल्दी जल्दी वो दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर इस वीडियो का इख्तिताम भी करना है। ये जो मैंने आपको दिखाया था जमजम के कुएं का खोल, जब इसको सफाई की गई तो इसमें से कुछ सिक्के मिले थे। ये देखें ये पुरानी तर्ज के सिक्के हैं, ये हर मुल्क के, इसमें सऊदीया के नहीं पूरी दुनिया जहान के यहाँ पे सिक्के मौजूद हैं जो कि जमजम के कुएं से मिले थे, उनको यहाँ पे संभाल के रखा गया है। तो इस तरह की मजीद अपडेट्स और ताज़ा तरीन मालूमात के लिए आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। जैसे कि हज, उम्रा, मक्का, मदीना के हवाले से
लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचते। लग रहा होगा जैसे काबा का कोई डोर है, लेकिन ये जो है ना, हम किस्वा फैक्ट्री के साथ म्यूज़ियम के अंदर आए हुए थे, जहाँ पे आपको मुकम्मल तफसीलात और तमाम चीज़ें दिखा दी हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मेरे साथ मेरे भाई थे, जैसे कि बद्दू भाई, कैसे हो? और इधर माशाल्लाह से हमारे हमज़ा भाई, जज़ाकल्लाह हमज़ा भाई, अल्लाह पाक आपको मज़ीद खुशियाँ और कामयाबी नसीब फरमाए। अच्छा, अगर हमारे हुजाज आएंगे हज के नज़दीक तो तब ये भी ओपन होगा और यहाँ पे वो आ सकेंगे? बिल्कुल आ सकेंगे इंशाल्लाह। हज के नज़दीक भी जो आना चाहेंगे फिर इंशाल्लाह हमज़ा भाई से हम रब्ता कर लेंगे।